नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे सभी भाई बहनों को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हरियाली अमावस्या के पर्व पर हम सभी लोग श्रवण करेंगे बहुत ही हृदय स्पर्शी और दिल को छू लेने वाली अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कथा। दोस्तों, भक्ति भाव और समर्पण की यह अनोखी कथा आप सभी लोग अवश्य श्रवण करें। आइए कथा आरंभ करती हूँ। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थीं, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां। एक पुत्री का नाम पूर्णिमा था और दूसरी पुत्री का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के सारे कार्यों में निपुण थी और घर का पूरा कार्य करती थी और भगवान की पूजा अर्चना बहुत ही मन से किया करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की भी सेवा करती थी और उसकी दूसरी बहन अमावस्या न ही घर का कोई कार्य करती थी और न ही भगवान की पूजा अर्चना में मन लगाती थी और न ही गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों पुत्र तथा पुत्री अमावस्या को ही अधिक प्रेम करते थे। वह पूर्णिमा से प्रेम नहीं करते थे और उसके साथ भेदभाव किया करते थे। राजा और रानी सोचते थे कि पूर्णिमा दिन भर भगवान की पूजा पाठ में ही लगी रहती है और इसे कुछ भी नहीं सूझता है। राजा के चारों संतान पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ कर दिया। इसके बाद रानी ने कहा कि अब हमारी दोनों पुत्रियां भी विवाह के योग्य हो गई हैं, इन दोनों का विवाह भी आप कर दीजिए, लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह आप किसी धनाढ्य परिवार में कीजिएगा और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में, क्योंकि इसे तो केवल पूजा पाठ ही करना है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों के विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए भेज दिया। राजा अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का विवाह तय कर दिया। वहीं पास के ही एक गांव में एक गरीब परिवार में अपनी पुत्री पूर्णिमा का भी विवाह तय कर दिया। यह सारी बात राजा ने जाकर अपनी रानी से बताया तो रानी सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान पूर्णिमा की मदद कैसे करते हैं। यह बहुत पूजा पाठ करती है और भगवान में ही मगन रहती है। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके कामों में उनका हाथ बटाती थी, उनके घर के सारे कार्य करती थी और वहीं दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रोब जमाती रहती थी और घर के किसी भी कार्य में सहायता नहीं करती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है और दोनों विदा होकर अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। विदाई के समय अपनी पुत्री अमावस्या को राजा और रानी बहुत सारा धन देते हैं, लेकिन अपनी पुत्री पूर्णिमा को बहुत कम सामग्री देकर ही विदा कर देते हैं। दोनों ही बहनें अपने ससुराल चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाने पर अमावस्या ने अपने घर पर भगवान शिव जी की कथा का आयोजन किया, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती है। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं तो यह सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे से बैठकर देखती रहती है। तब वहां से गुजर रही सभी औरतें पूछती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा का आयोजन है, क्या तुम नहीं चलोगी? तब पूर्णिमा कहती है, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, अमावस्या ने मुझे नहीं बुलाया है। तब गांव की औरतें कहती हैं कि शिव जी की कथा है और भगवान की पूजा और कथा में बुलाने का इंतजार नहीं करना चाहिए, तुम चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव जी की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, तुम यहाँ कैसे चली आई? खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ गई हो तो चुपचाप एक कोने में बैठी रहना। यह कहते हुए अमावस्या पूर्णिमा की गरीबी का मजाक भी उड़ाती है। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते रोते वह मन ही मन भगवान शिव जी से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? मेरा सभी लोग मजाक उड़ाते हैं, आप अपनी कृपा दृष्टि कब करेंगे? मुझ पर दया कब करेंगे? बार बार पूर्णिमा मन ही मन भगवान शिव जी से यही प्रार्थना करती रहती है। इतने में शिव जी की कथा संपूर्ण हो जाती है और अमावस्या सभी लोगों में प्रसाद वितरित करती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को वह प्रसाद नहीं देती है।
पूर्णिमा को यह देखकर बहुत ही दुख होता है, लेकिन चुपचाप वह सर झुकाकर अपने घर चली जाती है। रास्ते में वह सोचते हुए जाती है कि बच्चे यदि उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उसे क्या जवाब देगी। उसने सोचा कि यहीं से मैं अपने मायके चली जाती हूँ और वहां से जो कुछ भी मिलेगा उसे लेकर मैं अपने घर जाऊंगी और बच्चों को दे दूंगी। ऐसा सोचते हुए वह रास्ते से ही मायके की ओर चल पड़ती है। कुछ दूर चलते ही रास्ते में एक चबूतरा मिला। वहां पर एक तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह कोई नहीं, साक्षात माता तुलसी मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया और बोला, अम्मा मैं मायके जा रही हूँ। तब बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, फिर चली जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ, मैं ऐसा कर देती हूँ। वह माता तुलसी जी के पौधे में पानी डालती है और चबूतरे की अच्छी तरह से साफ सफाई करती है और बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है। बूढ़ी अम्मा का पैर दबाती है और कहती है, अम्मा और कोई कार्य हो तो बताइए, मैं कर दूंगी और मैं आपकी क्या सेवा करूं? बूढ़ी अम्मा कहती है, नहीं बेटा, तुमने बहुत कुछ कर दिया, अब तुम जाओ, लौटते समय फिर से तुम मुझसे मिलकर जाना। जाते जाते कुछ दूर रास्ते में शिव जी का मंदिर आता है। वहां पर एक बूढ़े बाबा बैठे होते हैं। बूढ़े बाबा पूछते हैं, बेटी तुम कौन हो? पूर्णिमा अपना परिचय देती है। तब बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटा इस मंदिर में सभी लोग आते हैं, पूजा करके चले जाते हैं, लेकिन कोई इस मंदिर की साफ सफाई अच्छी तरह से नहीं करता है। तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दो और एक दिया जला दो। पूर्णिमा कहती है, अच्छा बाबा, मैं सब कर देती हूँ। पूर्णिमा पहले उस मंदिर की साफ सफाई करती है और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करती है और उस मंदिर में एक दीपक जला देती है। फिर बूढ़े बाबा को नहला देती है और बूढ़े बाबा का चरण भी दबाती है। फिर पूछती है, बाबा और कोई कार्य हो तो मुझे बता दीजिए। बूढ़े बाबा कहते हैं कि नहीं बेटा, अब तुम जाओ, लौटते समय मुझसे जरूर मिल लेना। रास्ते में आगे चलते चलते पूर्णिमा को माता काली जी का मंदिर मिलता है। वहां पर एक बूढ़ी अम्मा फिर से बैठी होती हैं और कहती हैं, हे बिटिया, पहले इस मंदिर की साफ सफाई कर दो, फिर तुम चली जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है अम्मा, मैं कर देती हूँ। और वह मंदिर की साफ सफाई करती है, वहां पर दीपक जलाती है, माता काली जी की पूजा अर्चना करती है और उस बूढ़ी अम्मा को नहला धुलाकर उसके चरण दबाती है और कहती है, अम्मा सभी कार्य हो गया, और भी कोई कार्य हो तो बता दीजिए। बूढ़ी अम्मा कहती है, नहीं बेटी, अब तुम जाओ, वापस आते समय तुम मुझसे मिल लेना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है अम्मा, मैं वापस आते समय आपसे जरूर मिलूंगी। आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहां पर फिर से एक बूढ़ी अम्मा बैठी होती हैं और कहती हैं, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा उसे अपना परिचय देती हैं। बूढ़ी अम्मा पूर्णिमा से कहती हैं कि नदी पर स्नान करने के लिए सभी लोग आते हैं, लेकिन इस किनारे की साफ सफाई कोई नहीं करता है। देखो यहाँ पर कितनी गंदगी फैली हुई है। तब पूर्णिमा कहती है, अम्मा कोई बात नहीं, मैं साफ सफाई कर देती हूँ। फिर पूर्णिमा उस नदी के किनारे की साफ सफाई करती है, बूढ़ी अम्मा के चरण दबाती है और कहती है कि अम्मा और कोई कार्य हो तो मुझे बता दीजिए। अम्मा कहती हैं कि तुमने बहुत कुछ कर दिया, अब तुम जाओ, आते समय फिर से मुझसे मिल लेना। पूर्णिमा नाव पर बैठकर नदी के किनारे पहुंच जाती है। नदी के अगले किनारे पर उसका मायका होता है। मायके में जब वह पहुंचती है तो उसके भाई और भाभी उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वे पूर्णिमा की बहुत ही खातिरदारी करते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ ले आती तो बहुत अच्छा होता। कुछ समय के बाद पूर्णिमा वापस अपने ससुराल जाने के लिए कहती है तो उसकी भाभी उसके लिए एक साड़ी देती हैं और बच्चों को खेलने के लिए खिलौने और कपड़े तथा खाने पीने की कुछ चीजें भी देती हैं और उसकी भाभी कहती हैं, तुम बहुत दिनों के बाद आती हो। पूर्णिमा की भाभी ने वह थैला पूर्णिमा के हाथ में दिया और कहा कि जाओ, जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाती है और उसी नदी के किनारे पहुंचती है और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर आकर उतर जाती है। उतरने के बाद वहां पर बूढ़ी अम्मा दिखाई देती हैं, जो कि साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, इसे तुम ले जाकर अपने घर पर ही खोलना।
उस थैले को लेकर बूढ़ी अम्मा को प्रणाम करके पूर्णिमा फिर से रवाना होती है। कुछ दूर चलने पर माता काली जी का मंदिर आता है। वहां पर फिर से वह बूढ़ी अम्मा दिखाई देती हैं। पूर्णिमा बूढ़ी अम्मा को प्रणाम करती है और कहती है, माँ जी मैं आ गई। फिर उस बूढ़ी अम्मा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा, ले जाकर तुम इसे अपने घर पर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। तीनों थैले को लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी तो कुछ दूर जाने पर भगवान शिव जी का मंदिर आया। वहां पर वही बूढ़े बाबा बैठे हुए दिखाई दिए। पूर्णिमा ने बूढ़े बाबा को प्रणाम किया। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम वापस आ गई? पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा। तब बूढ़े बाबा ने एक थैला पूर्णिमा के हाथ में दिया और कहा, ले जाकर इसे अपने घर पर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। सभी थैलों को वह एक साथ नहीं ले जा पा रही थी तो वह पहले वाले थैले में से साड़ी निकालती है जो कि उसकी भाभी ने उसे दिया था और उस साड़ी में सभी थैलों को रख लेती है और एक गट्ठर बनाकर अपने सर पर रख ले वहां से रवाना हो जाती है। कुछ दूर जाने पर तुलसी माता जी का पौधा मिलता है जहां पर वह बूढ़ी माता बैठी होती हैं और कहती हैं कि तुम आ गई बेटी। तब पूर्णिमा बूढ़ी माँ को प्रणाम करके बोलती है, हाँ माता मैं आ गई। और उस बूढ़ी अम्मा ने फिर से एक थैला पूर्णिमा को दिया और कहा, इसे ले जाकर अपने घर पर ही खोलना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो जाते हैं। पूर्णिमा वहां से रवाना हो जाती है। अपने घर पर पहुंचकर पूर्णिमा गट्ठर को नीचे रखती है और सबसे पहले अपने मायके के थैले को खोलकर देखती है। उसमें उसके बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, खाने पीने की चीजें, गहने और कुछ खिलौने भी थे। पूर्णिमा ने अपने बच्चों को कपड़े दिए और खाने पीने की चीजें भी दी। यह सब पाकर बच्चे बहुत ही खुश हो गए। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो कि गंगा मैया ने उसे दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी आदि भरे थे। यह सब देखकर पूर्णिमा आश्चर्यचकित हो गई। अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो कि काली मैया ने उसे दिया था। उसमें बहुत सारा 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। अब पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव जी ने दिया था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था। बहुत सारी खुशियां भरी हुई थी। अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो कि तुलसी माता ने उसे दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार की खाने की चीजें भरी हुई थी। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रह गई। उसका घर धन धान्य से भर गया और पूर्णिमा का परिवार सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में एक विचार आया कि क्यों न मैं शिव जी की कथा करवाऊं और उसने एक कथा का आयोजन किया और गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया। सबके घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और उसे शिव जी की कथा में आने के लिए निमंत्रण दिया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर पर आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी सारी धन दौलत कहां से आ गई है? पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद भी नहीं दिया, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई। घर आते हुए मन ही मन में सोच रही थी कि मैं अपने मायके जाऊं। उसके बाद मैं वहां से अपने मायके चली गई। मायके जाने पर यह सारी घटना मेरे साथ हुई और सारी बातें पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या को बता देती है। तब अमावस्या कहती है कि तुम मुझे प्रसाद मत दो और मुझे भी डांटो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सभी लोगों को दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वहां से वह मायके के लिए रवाना हो गई। मायके के लिए जाते समय रास्ते में तुलसी माता का पौधा मिला जहां पर बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी और अमावस्या से बोली कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपना परिचय दिया। तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटी तुलसी का पौधा सूख रहा है, यहाँ पर साफ सफाई भी नहीं है, तुम जरा साफ सफाई कर दो और पौधे में पानी डाल दो। तब अमावस्या ने कहा, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहनी है, यहाँ पर मैं साफ सफाई कैसे कर सकती हूँ, मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने पर उसे भगवान शिव जी मिले जो कि बूढ़े बाबा के वेश में बैठे हुए थे। बूढ़े बाबा बोले कि बेटी इस मंदिर की जरा साफ सफाई कर दो। तब अमावस्या ने फिर से वही बात कही। आगे जाने पर उसे काली माता का मंदिर मिला। वहां पर वह बूढ़ी अम्मा बैठी थी
उसने भी अमावस्या से मंदिर की साफ सफाई के लिए कहा। तब अमावस्या ने वही बात कही कि मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी। अब अमावस्या जब नदी के तट पर पहुंची तो गंगा मैया बूढ़ी अम्मा के भेष में मिली और उन्होंने कहा कि बेटी, नदी के किनारे की थोड़ा साफ सफाई कर दो। अमावस्या ने कहा कि मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी, मैं यह सब कार्य नहीं करती हूँ। जब अमावस्या नाव पर बैठने लगी तो वहां पर फूलों की जगह कांटे भरे हुए मिले जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किसी तरह वह नाव में बैठकर किनारे उतरी और अपने मायके चली गई। उसकी भाभी और भाई ने जब उसे देखा तो मन ही मन कहने लगे कि न काम की न काज की, 2.5 मन अनाज की यहाँ पर आ गई है, अब अपना रौब जमाएगी। पूर्णिमा जब आती है तो हमारे कार्यों में हाथ बटाती है। रात्रि हुई, सभी लोग सो गए। सुबह उठकर अमावस्या ने कहा कि भाभी, अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तुमने तो पूर्णिमा को थैला दिया था, मुझे कोई थैला नहीं दोगी क्या? तब भाभियों ने कहा कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अमावस्या अपने घर की ओर रवाना हो गई। रास्ते में जब गंगा मैया बूढ़ी अम्मा के वेश में मिली तब अमावस्या ने कहा, तुमने मेरी बहन पूर्णिमा को एक थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी क्या? तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा। कुछ दूर आगे जाने पर माँ काली जी का मंदिर मिला। वहाँ पर बूढ़ी अम्मा से अमावस्या ने कहा कि मेरी बहन को तुमने थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी क्या? तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसी प्रकार शिव मंदिर में बूढ़े बाबा ने भी अमावस्या से यही कहा और तुलसी मैया ने भी अमावस्या से यही कहा। अमावस्या अपने घर की तरफ रवाना हो गई। अमावस्या अपने घर जब पहुंची तो आंगन में उसे 5 थैले पड़े हुए मिले। अमावस्या ने मन ही मन सोचा, अब तो मेरे पास बहुत सारी धन दौलत आ जाएगी, मेरे घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। अमावस्या ने जल्दी जल्दी थैले को खोलना शुरू किया। जैसे ही उसने पहले थैले को खोला, उसमें ढेर सारी मिट्टी भरी थी। दूसरे थैले में कंकड़ और पत्थर भरे थे। तीसरे थैले में कोयला भरा था। इस तरह 5 थैलों को देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई। वह दौड़ती दौड़ती अपनी बहन पूर्णिमा के घर गई और पूर्णिमा से कहा, तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मेरे थैले में तो यही सब कुछ था। और अमावस्या सारी बात पूर्णिमा को बता देती है। तब पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो भाभियों के कार्य में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर कार्य करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं करती हो और उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसलिए वह तुम्हें क्या देंगी? और रास्ते में तुमने गंगा मैया की बात भी नहीं मानी, माता काली जी की बात भी नहीं मानी, भगवान शिव जी की बात भी नहीं मानी और माता तुलसी जी की बात भी नहीं मानी, तो वो लोग तुम्हें क्या देंगे? तुमने सभी का अनादर किया, तो इसलिए तुम्हें उसका यही परिणाम मिला। अब अमावस्या को धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगी। वह पूर्णिमा के पैरों पर गिर पड़ी और उससे माफी मांगी और कहा कि मैंने तुम्हारे ऊपर हमेशा अत्याचार किया है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं भगवान शिव जी की भक्ति करूंगी और भगवान शिव जी की भक्ति से सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, मुझे भक्ति का रहस्य बताओ। तब पूर्णिमा ने कहा कि तुम भक्ति का 3 सूत्र का रहस्य ले लो। पहले सूत्र में शिव जी की चर्चा करना, दूसरे सूत्र में शिव जी की दया मांगना, तीसरे सूत्र में ओम नमः शिवाय का जप करना। यही 3 सूत्र हैं। ऐसे ही तुम भक्ति भाव करना, तुम्हारे पास सब कुछ होगा। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने मन से शिव जी की भक्ति की, उनकी कथा की और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया, इससे मेरे पास आज सब कुछ है। पूर्णिमा ने कहा, शिव जी की भक्ति को अपने हृदय में बसा लो, तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। तब अमावस्या ने ऐसा ही किया और यह 3 सूत्र उसने अपने हृदय में बसा लिए। इसके बाद अमावस्या अपने घर चली गई और विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा करने लगी, गौ माता की सेवा करने लगी, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने लगी। धीरे धीरे भगवान की कृपा अमावस्या पर बरसने लगी। अमावस्या के हृदय में दया, प्रेम, समर्पण की भावना आ गई। उसके सभी विकार दूर हो गए। इस प्रकार अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही बहनों पर भगवान शिव जी की असीम कृपा बरसने लगी। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय। कथा समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।